हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास कोई एडल्ट कैट है और आप उसके लिए कोई पार्टनर लाना चाह रहे हैं, यानी कि आप कोई दूसरी न्यू एडल्ट कैट लेकर आना चाह रहे हैं अपनी कैट के लिए, तो कोई भी न्यू कैट लाने से पहले मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वरना आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर आप अपनी मेल कैट के लिए कोई फीमेल कैट लाना चाह रहे हैं या अपनी फीमेल कैट के लिए आप कोई मेल कैट लाना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो फिर आपको पूरी जानकारियाँ सही से नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप कैट देख रहे हैं, ये हमारी मेल कैट है जिसकी एज 8 मंथ्स है। ये एडल्ट हो चुका है और इसी के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ी है फीमेल कैट की, इसके एक साथी की। बहुत ही लविंग और बहुत ही प्यारा बिल्ला है ये हमारा। काफ़ी टाइम हो गया हमें कैट को रखते हुए अपने घर में, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक न एक दिन आगे जाकर आपको अपने सिंगल कैट के लिए किसी न किसी पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हम भी अपने लियो के लिए एक पार्टनर की तलाश कर रहे थे और हमें मिल गई होप। ये बहुत ही प्यारी फीमेल कैट है, लेकिन स्टार्टिंग में जब होप को हम लोग अपने घर में लेकर आए तो होप और लियो में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। दोनों में बेहद लड़ाइयाँ होती थी और दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लियो और होप के बीच में सिर्फ 3 मंथ्स का डिफरेंस था। लियो हमारा 8 मंथ्स का था और होप 5 मंथ की थी। ये जो कैट हाउस आप देख रहे हैं ना, लियो इसमें कभी भी नहीं सोता था, कभी भी इसको इस्तेमाल ही नहीं करता था। लेकिन होप के आने के बाद लियो ने तो इस कैट हाउस में ही सोना स्टार्ट कर दिया। उसे ये कैट हाउस इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि इस कैट हाउस से वो कभी निकलता ही नहीं था। और जो खिलौने लियो नहीं खेलता था, होप के आने के बाद वो सारे अपने खिलौने खेलने लगा। इवन की जो इसके खिलौने किनारे पड़े रहते थे, कभी उनको हाथ भी नहीं लगाता था, अब वो सारे खिलौने से खेलने लगा। उसका ये था कि मेरा कोई भी सामान होप ना छूने पाए। अपनी किसी भी चीज को वो होप को हाथ भी नहीं लगाने देता था। तो ये हालत हो गई थी लियो की। उसको लगता था कि मेरे इलाके में कौन सी नई कैट आ गई, और ये सारी कैट के साथ ऐसा होता है। आपको ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो बातें, ये जो चीजें हम लोगों ने फेस की है, आप लोग इनसे सावधान रहिए। आप लोगों को किस तरीके से अपनी कैट को रखना है, मेरी इस वीडियो को देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। होप जब नई नई हम लोग के घर में आई थी तो स्टार्टिंग का एक हफ्ता तो बहुत ही खतरनाक गुजरा था हम लोगों का। होप लियो को देख के कुर्राती थी और लियो होप कर देखकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था। दोनों को हम लोगों को अलग अलग रूम में बंद करना पड़ा। अभी जो आप ये लोग देख रहे हैं ना, ये तो बहुत गनीमत है कि दोनों खेल भी रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कम से कम झपट्टा नहीं मार रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब होप आई थी तो शुरू के एक हफ्ता दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, एक दूसरे पर झपट्टा मारने लगते थे और बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते थे। एक रूम में हम लोग को होप को बंद करना पड़ता था, एक रूम में हम लोग को लियो को बंद करना पड़ता था। और फिर धीरे धीरे इन लोगों का हम लोग ने सामना कराया। थोड़ी देर इन लोग को बाहर निकालते थे, एक दूसरे का फेस ऑफ करते थे और फिर अलग अलग रूम में बंद कर देते थे। इस तरीके से धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती हम लोगों ने करानी स्टार्ट किया। पहले लड़ाई किया इन लोगों ने, फिर उसके बाद धीरे धीरे खेलना शुरू किया, और उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को देखकर सामने बैठे रहते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार होना स्टार्ट हो गया, ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ। यहाँ पर आप लोगों को खास ध्यान देने वाली बात क्या है, नंबर 1 तो ये कि आपको अपनी कैट को जो भी आप नई कैट लेकर आ रहे हैं, अपनी पुरानी कैट से एकदम से आमना सामना नहीं कराना है। धीरे धीरे इन लोगों को फेस ऑफ कराना है, थोड़ी थोड़ी देर इन लोगों को मिलवाना है, फिर अलग अलग बंद कर देना है। दोनों को खाना भी अलग देना है, दोनों को पानी भी अलग देना है, दोनों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना कैट इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी कि आप लोगों के लिए संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कैट अपनी टेरिटरी में, अपने इलाके में किसी दूसरी कैट का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कैट्स को अलग अलग रूम पे आप बंद करेंगे तो भी इन लोगों को स्मेल आ जाती कि इनके इलाके में कोई दूसरी कैट एंटर कर चुकी है, और सारी चीजें इन्हें खुद ब खुद पता चल जाती हैं। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर लियो ने होप को और होप ने लियो को अडॉप्ट कर लिया और दोनों में फिर अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड भी करने लगे, खेलने भी लगे। और इसमें सबसे अच्छा रोल तो आप लोग को प्ले करना होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना होगा दोनों के साथ। अगर आप कोई न्यू कैट ला रहे हैं अपनी पुरानी कैट के लिए तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो जैसे मेरी कैट, जो सेकेंड कैट हमने ली है होप, इस तरीके से आप भी अगर कोई दूसरी कैट लेकर आते हैं, दोनों को आपको बराबर से प्यार देना
है, इक्वल टाइम आपको दोनों को बांटना होगा। जितना आप अपनी पहले वाली कैट को प्यार करें उतना ही आपको दूसरी वाली कैट को भी टाइम देना होगा, दूसरी वाली कैट को भी बराबर से टाइम देना होगा, क्योंकि ये कैट बहुत ज़्यादा महसूस कर लेती हैं कि इनका प्यार कोई और बांट रहा है, इनका हक कोई और ले रहा है। अगर ये चीज़ें ये कैट महसूस कर लेती हैं तो फिर दुश्मनी तो पक्की है, फिर तो बहुत जल्दी सुलह होना आसान नहीं है। ऐसा ही हम लोगों को भी करना पड़ा कि लियो को ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस होना चाहिए कि मेरा प्यार बट रहा है, मेरा खाना बट रहा है, जिन चीज़ों पे मेरा हक था उसमें किसी और का बंटवारा हो रहा है। हम लोगों को दोनों कैट्स को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ रखना पड़ा। फिर धीरे धीरे दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई और दोनों ने एक दूसरे को बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लिया और सुलह भी कर ली। ये देखिए दोनों किस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं। और भाई जब लियो को इतनी प्यारी दोस्त मिल रही है तो कब तक लियो नाराज़ रह सकते हैं। और फिर शुरू होती है लियो और होप की लव स्टोरी। धीरे धीरे लियो और होप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। और फिर हम लोगों को भी ये महसूस हुआ कि हम लोगों का जो लियो के लिए पार्टनर लाने का डिसीजन था बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। सही एज पर लियो को अपनी पार्टनर मिल गई तो इसकी भी लाइफ सेट हो गई। जैसे हम इंसानों को लाइफ अच्छे से गुजारने के लिए लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से इन जानवरों को भी, मासूम जानवरों को भी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। ये भी इनकी नीड होती है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अपने पेट्स के लिए सही लाइफ पार्टनर सही एज में इंतज़ाम करना चाहिए। जब लियो अकेला था, सिंगल था, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालता था, बहुत ज़्यादा शोर मचाता था। अगर आप इसे रूम में बंद करके रखना चाहें तो रूम में भी बिल्कुल नहीं बंद होता था, बस रूम से बाहर भागना चाहता था और पूरे घर में तरह तरह की आवाज़ें निकालता रहता था। लेकिन जब होप आ गई, यानी कि इसका जब पार्टनर आ गया, तो उसके बाद फिर लियो और होप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, खेलने लगे और फिर इन लोगों ने शोर मचाना भी बंद कर दिया। स्टार्टिंग में जब लियो होप को अपनी कोई भी चीज़ छूने नहीं देता था, अपने कोई भी टॉयज टच नहीं करने देता था, अपने कैट हाउस में नहीं जाने देता था, लेकिन अब ये हाल हो गया कि लियो अपने सारे टॉयज, अपना कैट हाउस, अपनी सारी चीज़ें, अपना बेड भी होप के साथ शेयर करने लगा। वो कहते हैं ना कि जब दिल बदलता है तो हालात भी बदल जाते हैं। आप ही देख रहे होंगे कि एग्रेसिव लियो किस तरीके से आशिक लियो बन चुका है। अब लियो की खुशहाल लाइफ देखकर लियो और होप दोनों खुश हैं, ये देखकर हम लोगों को भी अच्छा लगने लगा। हमारे बच्चे खुश रहे, मज़े में रहे, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। और फिर होप प्रेग्नेंट हो गई और जब होप प्रेग्नेंट हुई तो लियो होप का इतना ज़्यादा ख्याल रखता था कि जब होप खाना खा रही होती थी तो खुद हट जाता था और होप को पहले खा लेने देता था। जब होप पहले खाना खा लेती थी, भर पेट हट जाती थी, उसके बाद फिर लियो आता था खाना खाने के लिए। तो जानवरों में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत होती है, कितना लगाव होता है। मेरे पास पहले की कुछ क्लिप्स पड़ी थी तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं लियो और होप की लव स्टोरी। ये सारी वीडियोस कम से कम 2-2.5 साल पुरानी है। लियो और होप को ट्रैवल करना, गाड़ी में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इन दोनों को जगह जगह आना जाना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर क्या होता है कि गाड़ी में बैठने के बाद होप तो सो जाती है, लेकिन लियो चारों तरफ देखता रहता है, पूरी मार्केट, सारे नज़ारे इधर उधर देखता रहता है। देखिए कितना ज़्यादा फुल एंजॉय के मूड में है लियो। इसकी आंखें गाड़ी की हेडलाइट की तरह पूरी खुली हुई हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि कैट्स अकेले रहना पसंद करती हैं, सिंगल रहना पसंद करती हैं, वो लोग अपनी राय बिल्कुल बदल दें, क्योंकि कैट्स सिंगल रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। कैट्स हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, कॉलोनीज में रहना पसंद करती हैं और अपने और कैट साथियों के साथ रहना पसंद करती हैं। एंड 2 cats इज़ ऑलवेज बेटर देन 1। अब आप अपना फुल टाइम तो कैट्स को नहीं दे सकते, आपको अपने भी कुछ काम होंगे, आपको कहीं घर के बाहर भी जाना होगा, तो कैट्स क्या होता है घर में अकेली रह जाती हैं, फिर बहुत ज़्यादा ये लोनली फील करती हैं। जब 2 कैट्स होती हैं तो आपस में खेलती भी हैं, बातें भी करती हैं। हाँ बिल्कुल, कैट्स आपस में बातें करती हैं। कभी आप इनकी बातें, इनकी आवाज़ों को गौर से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि कैट्स किस तरीके से आपस में अलग तरीके से बातें करती हैं। आपने घर में कैट्स पाला तो क्या कभी आपने कैट्स को म्याऊं बोलते हुए सुना है? नहीं, ये लोग कुछ अलग ही लैंग्वेज में एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ इन्हें खाना पसंद होता है, एक दूसरे के साथ खेलना पसंद होता है। तो अगर आप कहीं बिजी हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो कैट फिर घर में अकेली नहीं रहती, लोनली फील नहीं करती हैं। इन्हें जब पार्टनर मिला होता है ये लोग आपस में खुश रहती हैं, एंजॉय करती हैं, साथ में हंसी खेलती हैं, खाती हैं, पीती हैं। अब आपके पास अगर एक सिंगल कैट है तो आप उस कैट के साथ कितनी देर खेल सकते हैं। कैट्स की एनर्जी हमारी एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैट्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, बहुत ज़्यादा खेल कूद करती हैं और ये चाहती हैं कि हम भी इनके साथ इसी तरह खेले कूदे, उछल फान करें। तो ये हमारे लिए मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है।
अगर 2 कैट्स हैं, आपने अपनी कैट्स के लिए पार्टनर रखा हुआ है, तो फिर ये दोनों कैट्स आपस में खूब ज़्यादा खेलती हैं, एंजॉय करती हैं और मज़े करती हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये बताना था कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।